बाइडेन ने यूक्रेन दौरे के बाद रूस यूक्रेन जंग के शोले और भड़का दिए हैं और अब पूरी दुनिया इन शोलों की तपिश महसूस कर रही है। दुनिया की दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं और दोनों तरफ से एटमी जंग की ललकार हो रही है। और इसी सीरीज में अब पुतिन ने अब तक की सबसे विनाशक अल्टीमेटम को जारी किया है और साथ ही इसकी तैयारी भी तेज की है। पुतिन की यह तैयारी है समंदर में एटमी जलजले की, जिसके लिए पुतिन ने फरमान जारी किया है कि रूस जल्द से जल्द पूरी दुनिया के समंदर में एटमी जाल बिछाने जा रहा है। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि पुतिन का विध्वंसकारी प्लान क्या है, कैसे अमेरिका भी समंदर में रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। आने वाला है जलजला, समंदर में होगा सबसे बड़ा धमाका। पुतिन का प्रलंबकारी प्लान, सबमरीन से लाएंगे बारूदी तूफान। बाल्टिक से आर्कटिक तक तैयारी, नाटो को धमकी पड़ेगी भारी। अगर नाटो समझ रहा है कि यूक्रेन को हथियार देकर वो रूस को रोक सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि पुतिन के प्लान में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है, बल्कि वो बहुत आगे की सोच कर चल रहे हैं। पुतिन इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यूक्रेन से जंग में एक ना एक दिन नेटो जरूर कूदेगा और इसीलिए पुतिन ने एक बड़ी तैयारी की है। अगर नेटो जमीन पर रूस को रोकने की कोशिश करेगा तो पुतिन समंदर का मोर्चा खोल देंगे, जिसकी जद में न सिर्फ बाल्टिक देश आएंगे बल्कि अमेरिका तक पहुंचकर रूसी सबमरीन तबाही मचाएंगी। तस्वीरों में एक तरफ बाल्टिक सागर है और दूसरी तरफ आर्कटिक सागर है। दोनों में काफी दूरी है, लेकिन इनमें सबसे कॉमन है कि दोनों ही जगहों पर रूसी सबमरीन तैनात है, तो न्यूक्लियर पावर से लैस है। दरअसल यही पुतिन की तैयारी को बताता है कि वो समंदर में बारूदी तूफान लाकर जहां यूरोप में तबाही का मंसूबा पाले हुए हैं, दूसरी तरफ आर्कटिक में भी न्यूक्लियर सुनामी लाने की भी तैयारी है। पुतिन की इसी तैयारी से नेटो घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी अमेरिका भी समंदर में जंग के लिए रूस की जितनी तैयारी नहीं कर पाया। हाँ, ये बात अलग है कि अमेरिका के पास सबसे विध्वंसकारी वॉरशिप है, लेकिन अमेरिका को डर है कि रूसी सबमरीन उन वॉरशिपों को सेकंड में उड़ा देगी, क्योंकि सबमरीन की लोकेशन क्या है इससे अमेरिका ट्रेस नहीं कर पाएगा। इसका सीधा मतलब है कि समंदर के अंदर रूस ने ऐसा जाल तैयार कर लिया है जिसमें वो जब चाहे तब अमेरिका को फंसा सकता है। इतना ही नहीं, बाकी के नाटो देश भी इस खतरे को समझ रहे हैं, क्योंकि रूस के पास जो सबमरीन है वो बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस है और एटमी टॉर्पीडो छोड़कर बड़े से बड़े वॉरशिप को टुकड़ों में बांट सकती है। जहां समंदर में जंग होने से नाटो घबरा रहा है, वहीं उसे डर भी है कि पुतिन की पनडुब्बी न सिर्फ तबाही लाने में सक्षम है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी नाटो देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। समंदर में बड़े बड़े बिछाए केबल को नुकसान पहुंचाकर नाटो देशों के बिछाए नेटवर्क के जाल को तबाह कर देंगे, जो अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी बर्बादी साबित हो सकती है।
इस बात का अंदेशा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो जता चुके हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आगाह करते हुए कहा था, जमीन पर रूस अगर खतरा है तो समंदर में वो बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाला है, क्योंकि रूस अंडर वाटर सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समंदर में 19,000 फीट नीचे तक रूसी सबमरीन जाकर हमारे केबल नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इमैनुअल मैक्रो ने जो कहा उसके कई मायने हैं और इस बात को समझा जा चुका है कि अभी के हालात के मद्देनजर समंदर में रूस से भिड़ना नेटो के लिए सही नहीं होगा और इसीलिए इस प्लानिंग पर काम करना होगा कि रूस को यूक्रेन जंग में ही उलझा कर रखा जाए जब तक कि समंदर में जंग के लिए नेटो देशों को वक्त नहीं मिल जाता। नॉर्थ अटलांटिक से लेकर बाल्टिक सी तक, साउथ चाइना सी से ब्लैक सी तक अंडर वाटर केबल का जाल बिछा हुआ है, जो नेटवर्किंग के लिए सबसे जरूरी है। अगर केबल को डैमेज कर दिया जाए तो एक साथ कई देशों में इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। एक तरीके से रूस नाटो देशों को डार्क एज में भेज देगा। इसके लिए रूस की तैयारी समझिए। रूस ने समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। सबमरीन फ्लीट में 58 से ज्यादा सबमरीन शामिल हैं, जिनमें से 10 पुरानी सबमरीन को एडवांस वेपन से लैस किया है, जबकि बाकी नई सबमरीन समंदर में उतारी है। खास तौर से अधिकतर सबमरीन यसेन क्लास की है, जो बेहद विनाशकारी है। यसेन क्लास की सबमरीन बेहद खामोशी से अपने टारगेट के पास पहुंचकर अटैक करती है, जो समंदर से जमीन पर क्रूज मिसाइल से हमला करने में सक्षम है और समंदर में नेटो के वॉरशिप को कभी भी डुबोने का दम रखती है। कोल्ड वॉर के दौरान भी रूसी सबमरीन अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई थी, क्योंकि आर्कटिक रीजन में रूस ने सीक्रेट बेस बनाया हुआ है, जहां से वो सबमरीन को ऑपरेट करता है। आर्कटिक रीजन से अटलांटिक रीजन बेहद पास है, यानी रूस आर्कटिक से ईस्ट अमेरिका को टारगेट कर सकता है। पहले रूस ने 10 सबमरीन को आर्कटिक में तैनात किया था, जिसमें से 8 सबमरीन एटमी पावर से लैस है। आर्कटिक में दिखी रूसी सबमरीन को देखकर अमेरिका भी हिल गया था, क्योंकि अमेरिका इस बात से बेखबर था कि पुतिन आर्कटिक में विनाशकारी सबमरीन की खेप तैयार कर रहे थे। आर्कटिक में जब बर्फ को चीरकर सबमरीन बाहर आई थी तो इन्हीं तस्वीरों ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि आर्कटिक में जहां सांसें जमा देने वाला वेदर रहता है, वहां रूस ने सबमरीन तैनात कर दी थी। हालांकि इस इलाके में रूस का वर्चस्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर कोल्ड वॉर तक रहा है और अमेरिका कभी भी यहां रूस को परास्त नहीं कर पाया है। यही वजह भी है कि अमेरिका समंदर में रूस से जंग में घबरा रहा है, क्योंकि अगर समंदर में जंग हुई तो रूसी सबमरीन का बेड़ा न सिर्फ अमेरिका को तबाह करने का दम रखता है, बल्कि नाटो के उन देशों के लिए भी बड़ा खतरा है। जो यूक्रेन को हथियार देकर रूस को तबाह करने का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।